बताया गया था कि जो योगी अन्य समस्त आचरणों से विमुख आत्मस्वरूप के आचरण करने में तत्पर है और अखंड संयम का पालन करने वाला है, वह योगी स्वयं समस्त कर्मों का नाश कर देता है। अर्थात ऐसे योगी के कर्म रज स्वयं ही नष्ट हो जाती है। यानी जिस प्रकार से आज हमने जो उपदेश में कहा था कि इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने कहा, कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा सौ सौ प्रभाव भूयास्ते स्वार्थम को बना वांछति। अर्थात कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। सौ सौ प्रभाव भूयस्ते, दोनों अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। कर्म अपना प्रभाव बढ़ाता है और जीव अपना प्रभाव बढ़ाता है, क्योंकि अनादिकाल से कर्म अपनी सत्ता जीव के ऊपर जमाए बैठा। कितनी बड़ी विशेष स्थित बात है कि जीव जैसा उत्कृष्ट अनंत बलशाली जीव कैसा है? अनंत शक्तिशाली है। आत्मा अनंत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी अनंत शक्तिशाली होने वाली उस आत्मा के ऊपर जो जड़ कर्म हैं, अचेतन कर्म हैं, उन्होंने अपनी सत्ता जमा रखी है और अपने अधीन कर रखा है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उस अपनी जीव की स्वयं की भूल। ठीक है, जीव ने अपनी स्वयं की सत्ता को भूला हुआ है। जीव अपने स्वयं के उस अस्तित्व को भूला हुआ है, और जब तक अस्तित्व को भूला रहेगा तब तक कभी अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ अपने अस्तित्व को जानना, समझना, श्रद्धान करना, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है। कि आज तक अगर नहीं प्राप्त किया, अस्तित्व को भूला हुआ है, इसका मतलब किस में पड़ा है? मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है। ठीक है, अस्तित्व को भूलना किस में है? मिथ्यात्व में। और अस्तित्व को जो जान लेना क्या हुआ? सम्यक्त हो गया। ठीक है, तो अपने उस अस्तित्व को भूल करके यह जीव संसार में अनादिकाल से बार बार उस कर्मों को बंद करता है, कर्मों को एकत्रित करता है और फिर निर्जीर्ण करता है, कर्म को जोड़ता है और छोड़ता चला जाता है। एक बार घटना आती है। एक बार कहीं किसी स्थान पर एक व्यक्ति घूमते घामते एक नदी के किनारे पहुंचा, और नदी में अनेक अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पत्थर पड़े थे। होते ना नदी में पत्थर, लाल नीले पीले सब प्रकार के पत्थर। तो उसने जा कर के गया, उसने एक पत्थर उठाया, अच्छा लग रहा, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चार छः उठाए। अब बहुत सारे पत्थर उसने जोड़ लिए। अब ज़्यादा जुड़ गए तो उससे उठाए नहीं जाए। अब वो कुछ निकाल के फेंकता है, जब तक दूसरा को अच्छा दिख जाता है उसको रख लेता है, इसमें से कम करता है, उसमें से बढ़ा लेता है। अब वो इसी उधेड़ मन में कितना सारा समय उसका निकल जाता है। अंत में समय हो गया यार, जल्दी जाना, तो सब ठीक है कि नहीं? शायद जिस प्रकार से उस पत्थर को एकत्र करने वाले की जो दशा है, उसी प्रकार की दशा संसार के सारे प्राणियों की है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति सोचता है मैं ऐसा मकान बनाऊं, मैं ये बर्तन इकट्ठा करूं, मैं ये वस्तु इकट्ठा करूं, और सारी की सारी दुनिया भर की चीज़ें दिन रात सारे पाप कर करके इकट्ठे करते हैं। ठीक है, करते जाते हैं। देखा 50-60 साल की उम्र हो गई, अब क्या करना? अब तो कुछ किया जाता नहीं है। तो क्या होगा? जिस व्यक्ति ने बड़ी परिश्रम से बड़े पाप संचय करके जो धन इकट्ठा किया, मकान बनाया, सब कुछ किया, अंत में जब उसको सोचता यार अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब तो कुछ होता नहीं है, इसका क्या होने वाला है, कोई है नहीं है। कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके संतान नहीं हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके संतान हैं वो ध्यान नहीं देते माता पिता को,
और कई ऐसे हैं उनका संतान है, अरे तुम बेटे बेटे के लिए लग रहे, मैं अपने बेटे के लिए कमाऊंगा, बेटे के लिए इस प्रकार से संपत्ति जोड़ करके जाऊंगा, क्या जो बेटा हो गया अकर्मण्य होगा क्या? वो कुछ नहीं कर पाएगा क्या? वो भी तो कुछ करेगा। हम बताएंगे, वो हमें हमेशा घटना दिखांत हम सुनाते हैं। वो उसकी जयपुर में एक घोटाला हुआ था, खान घोटाला। खान घोटाला करने वाला जो जैन था, और उसके पास इतनी संपत्ति कि उसका जो बेटा विदेश अमेरिका में रहता था, अमेरिका में उसकी अटूट संपत्ति थी, और 10-10, 20-20 साल तक लौट के कभी वापस यहाँ पर ध्यान भी नहीं देता, उसको वहाँ फुर्सत ही नहीं थी। एक लौता बेटा था, और यहाँ पर देखा वो बुढ़ा बुढ़ी 72 साल के हो गए थे, उनके पास इतनी संपत्ति थी कि अपनी संपत्ति का उनको स्वयं ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी घोटाला किया। काहे के लिए घोटाला किया? क्या करेगा भाई, इतनी संपत्ति घोटाला करके। अंत में एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले महाराज बताओ, इतनी संपत्ति उसके पास में, फिर भी घोटाला कर रहा। घोटाला मतलब यानी क्या बोलते, ठगी। घोटाला यानी ठगी करना। और ठगी कैसे करना? कोई 5,000 की वस्तु है और 5 रुपये में उसको अपने नाम करा लिया। जैसे खजुराहो में लोग बोलते ना, विदेशी लोग आते, खजुराहो में विदेशी लोग आते हैं तो क्या करते हैं, उनको कोई चीज़ की कीमत तो पता नहीं, तो एक बार बताते थे, कोई व्यक्ति जो गाय के गले में लकड़ी की खटखटी बांधते ना, खटखटिया बोलते क्या होगा, हाँ, लकड़ी की घंटी, एक तो लोहे की होती है जब घंटी बजाते, एक लकड़ी की बना के, तो विदेशी आया, लकड़ी की खटखटी उसने देखा, तो उसके साथ में जो गाइड चल रहा था, तो गाइड ने क्या किया, वो गांव का व्यक्ति, उसको तो क्या, उसको तो उन्होंने 5 रुपया ले लिया, कितने ले 5 रुपये की, और उससे 5,000 ले लिया विदेशी से। यानी 5 रुपये की चीज़ के 5,000 में उसने, क्या हुआ, ठगी है कि नहीं? एक प्रकार का। दूसरा, घोटाला का मतलब जो है, ख़ास तौर से देखा आप अभी वर्तमान में कुछ समय पहले सुनने में आया था, कहीं किसी सरकार ने चारे का घोटाला किया, किसी ने तेल का घोटाला किया, किसी ने अनाज का घोटाला किया, किसी ने किसी चीज़ का घोटाला, इस बहुत सारी चीज़ों की घोटाला, वन जंगलों का घोटाला किया। जंगल में कहीं किसी स्थान पर कोई मान के चलो, किसी में हो सकता यानी 1 बीघा जगह का उसने जंगल खरीदा, उस जंगल में जो पेड़ थे, तो खरीदा तो 1 बीघा का, और आसपास के जितने थे कौन देखने जा रहा है जंगल में, तो हो सकता 25-50 जो बीघा की जगह पेड़ काट काट करके और उसको बेच लिया। अब बेचने के बाद अगर हो सकता पकड़ा गया, या उसकी इंक्वायरी हो गई, जांच हो गई, तो जांच हो तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो उसका फिर उसको सज़ा मिलेगी, और नहीं पकड़ा गया तो 1 बीघा के बीजे उसने और 50 बीघा की जंगल को काट लिया। ये जंगल घोटाला सबसे पहले के समय यही हुआ, सबसे ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दी, वन विभाग के जो नियम कुछ कमज़ोर थे। आज देखा पूरे जंगल जितने थे, मंत्रियों के द्वारा, अनेक प्रकार के जो ऑफिसरों के द्वारा, ऑफिसरों रिश्वत ले करके और उसका कटवाते रहे। तो कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य है कि उनके पास इतनी संपत्ति उसके पास थी कि बेटा उसका विदेश में रहता, उसके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी तो क्या लड़का अकर्मण्य है क्या? वो जो उसके पीछे का कि मैं बेटे कमाऊंगा, कमा करके मेरा बेटा उसका लिए काम में आएगी। अंत में वो तो कहावत है, संपत्ति बढ़ती है तो कैसी बोलते हैं, पैसा बढ़े अनीत को, पैसा बढ़े अनीत को, 10 बरस लो राय, 11, 12, 13 जरा मुख से जाए, जरा मुख से जाए। जो अनीत का पैसा बढ़ता है वह 10, 11, 12 वर्ष तक रहता, और उसके बाद फिर नष्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं, जितने भी एक समय था राजाओं के राज्य थे, राजाओं ने हमेशा अनीति पूर्वक अनेक प्रकार से पैसा इकट्ठा किया। अंत में हुआ क्या, सारे के सारे राज्य चले गए, और अंत में उनकी स्थितियाँ कितनी विचित्र हुई। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर जो बताया, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव
हितस्पृहा व्यक्ति जिंदगी भर पैसे कमाता है। वो बताया ना, इकट्ठे किए सब कुछ, रंग बिरंगे पत्थर, अंत में क्या हुआ, अरे भैया समय हो गया और सब छोड़ करके बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा आने में हो सकता कोई तो ऐसा होता कि बुढ़ापा आने पर समझ लेता यार अब तुम्हारी ज़िंदगी कितने दिन की है, छोड़ो, तो अच्छी बढ़िया से बढ़िया कोठी बनाई, बढ़िया से बढ़िया जगह खरीदी और सब किसी क्षेत्र में दान कर गए, कोई किसी मंदिर में दान कर गए। पैसा इकट्ठा किया, संपत्ति इकट्ठी किया, और पैसा संपत्ति हो सकता कोई मंदिर के लिए सोने की झाड़ी लगा दिया, कोई चांदी का कोई छत्र लगा दिया। आज देख रहे जगह जगह मंदिरों में सोने चांदी का दान। पहले व्यक्ति ने कितनी मुश्किल से परिश्रम से कमाया। हमारे विभोर सागर जी महाराज से पूछो पैसा कैसे कमाया जाता। सुबह 4 बजे उठे, साइकिल बांधी, ली साइकिल में पोटली बांधी और गांव गांव में घर घर में जा करके खरीद रहे हैं सामान, खरीद करके लाए। शाम को खाने मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, शाम को आए, शाम को खाना पीना खाया और शाम को जाकर फिर निकल गए वो इकट्ठा करने के लिए। दूसरे दिन इकट्ठा करके लेके इकट्ठा बांधा, अपने सिर पर रख करके पोटली या साइकिल पर भर करके पोटली जा गए, बस में पहुँचे, बस में लेकर के शहर जाते बेचते हैं। दिन भर बेचने के लिए बेचे, पहले खरीदने के लिए कि एक टुकड़े टिकड़े के लिए परेशान हुए, अब बेचने के लिए कि एक टुकड़े के लिए परेशान हैं। एक ग्राहक आ जावे ले जावे तो हमारा, और कई बार ग्राहक नहीं आया और ख़राब हो गया, सामान खराब हो गया, सड़ गया। और सड़ गया तो क्या करें जो खरीदा था उससे भी गए हाथ धो करके। ऐसे कर कर के पैसा इकट्ठा किया जाता और अंत में हो सकता बीच में कहीं हो सकता इंस्पेक्टर आ गया, उसने सैंपल भर दिया तो रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ गई। जो 5-5, 2-2, 10 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, इकट्ठा रिश्वत देने के लिए सीधे 10,000, 20,000, 25,000 इकट्ठे चले जाते। तो उस प्रकार से जिंदगी भर इकट्ठा करने के बाद कोई ऐसे हैं जो अपने ज़िंदगी में जीते जी दान करके चले जाते हैं, और कोई जीते जी दान नहीं करते हैं तो अंत में चले जाएंगे तो सारा का सारा पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया कर्म कर्म हिताबंधी, ये सब क्या कर्म का ही हेतु है। कर्म अपना उस जीव को कर्म प्रेरित कर रहा, तू ऐसा कर ऐसा कर। और अच्छा काम कितना भी बताने पर भी, अच्छा काम कितना भी जाने, वो जानता भी है लेकिन फिर भी मोहित होकर के करेगा, वो खोटा काम ही करेगा, दुनिया का काम ही करेगा, प्रमाद का काम ही, और प्रमाद का काम करेगा तो कर्म का बंध करता रहता है। एक भाव में जो कर्म किया अगले भाव में उसको कर्म उसको प्रेरित करेगा, दूसरे भाव में वही काम करेगा, फिर अगले भाव में फिर उसको कर्म प्रेरित करेगा। ऐसे ही एक भाव से दूसरा भाव, दूसरे भाव से तीसरा भाव, तीसरा भाव से चौथे भाव, चौथे भाव से 5वां भाव, एक कर्म की संतति निरंतर चली जाती है। हमने एक बार कथन किया था कि ध्यान रखना, कर्म को संचित करने का स्थान अगर है तो कौन सा, मात्र मध्यलोक। और मध्यलोक भी पूरा नहीं, मध्यलोक में भी मात्र 2.5 द्वीप, क्योंकि 2.5 द्वीप में ही मानसोत्तर पर्वत के पहले ही मनुष्य रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पशु रहते हैं। तो मनुष्य और पशु ही कर्म बंद करते हैं। ठीक है ना, मनुष्य गति और पशु गति में तो कर्म का बंध होता है, देवगति और नरगति में वहाँ बंद नहीं होता क्या? नहीं, देवगति और नरगति में तो भोगा जाता, बंध मनुष्य गति में होता और देवगति और नरगति में भोगा जाता है। अगर अच्छा बंध किया देवगति में चले गए, वहाँ पर भोगे, वो खोटा काम किया, बुरा कर्म का बंध किया, नरगति चले गए, वहाँ का फल भोग रहे। ठीक है कि नहीं? तो वहाँ बंद नहीं किया जाता, वहाँ भोगा जाता। मनुष्य त्रंज गति में बंध किया जाता, वहाँ भोगा जाता। हम उदाहरण दिया करते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति को कमाने का स्थान छोटा होता और गमाने का स्थान बड़ा होता। ठीक है कि नहीं? कमाने का स्थान मतलब व्यक्ति की दुकान कितनी सी है, 10 फुट की, 20 फुट की, 50 फुट की है, हो सकता किसी का फैक्ट्री है, कारखाना, तो कितने बड़े होंगे।
1 बीघा 2 बीघा इससे ज़्यादा, लेकिन गंवाने के लिए पूरा देश और देश ने पूरा विश्व है। यहाँ व्यक्ति कमाता है, अमेरिका गया, यहाँ से फ्लाइट से और 50,000 की उसकी टिकट लगा, वहाँ जा कर के अमेरिका में जो चीज़ यहाँ पर 50 रुपये की है वही वहाँ पर 500 रुपये की मिलने वाली है। वहाँ पर ख़रीद करके वहाँ पर रहता है, जितने दिन रखेगा वहाँ उतने दिन तक वो कमाएगा। ठीक है कि नहीं? तो कमाने का स्थान क्या हुआ? आपका छोटा सा मात्र दुकान कारखाना, इससे ज़्यादा, और कमाने के लिए पूरा विश्व पड़ा, चाहे जहाँ पर कमाओ। उसी प्रकार से कर्म को संचित करने का, कर्म को कमाने का स्थान मात्र 2.5 द्वीप के अंदर मनुष्य गति में, और अगर 2.5 द्वीप से बाहर थोड़ा सा तिरंज में हो सकता, शंभु रमण द्वीप में तिरंज रहते हैं, तो मनुष्य और तिरंज दोनों के कर्म इकट्ठा करते हैं, कर्म संचित करते हैं और भोगते कहाँ जा कर के? नरकों में खोटे कर्म को भोगते हैं और स्वर्गों में शुभ पुण्य कर्म को भोगते हैं। जब वहाँ का पूरा समय हो जाता है तो फिर लौट करके स्वर्ग से मनुष्य गति में आएंगे या तिरंज गति में आएंगे। हैं सब है वहाँ पर, मानसोत्तर पर्वत पर समुद्र भी हैं, द्वीप भी हैं, लेकिन द्वीप समुद्रों में मनुष्यों का निवास नहीं है। बस संसार में नहीं भटकने का एक ही उपक्रम है, रत्नात्रय की प्राप्ति। जो रत्नात्रय को प्राप्त करते हैं और रत्नात्रय को प्राप्त करने वाले धीरे 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 कर्मों का क्षय करते चले जाते हैं। एक समय आ जाता पूरा क्षय होता, उसी का प्रकरण चल रहा निर्जरा। तो क्या बताया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने? कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म हमेशा कर्म का हित चाहते हैं, एक पर एक कर्मों को बंधाते चले जाते हैं। कर्म बंधाएंगे, हो सकता कोई नरक में था, भोग करके तिरंज गति में आ गया और तिरंज गति में क्रूर तिरंज हुआ। और क्रूर तिरंज होगा तो क्या करेगा? फिर से कर्म बंध करेगा। अथवा हो सकता कोई कसाई के घर में जन्म ले लिया और कसाई घर में जन्म लेगा तो क्या होगा? फिर कर्म करेगा और कर्म करेगा तो फिर से और अपना उसको प्रेरित करेगा क्या? अरे मैं तो कसाई हूँ। उसके जन्म से ही उसके दिमाग में क्या बैठेगा? मैं तो कसाई हूँ, मेरा कर्म क्या है? मैं तो कसाई हूँ, मेरा कर्म क्या है? जिसका जो फल है। इस बात को लेकर हमारी घटना याद आती। एक बार किसी सेठ जी के यहाँ पर गांव था, गांव में एक जैन सेठ का लड़का था और एक कसाई का लड़का था। आपस में दोनों की मित्रता थी। एक सेठ का लड़का, एक कसाई का लड़का, आपस में दोनों की मित्रता थी। बहुत सारे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते थे, आपस में दोनों में मित्रता बन गई। कब किसके बीच में मित्रता बन जाए कोई ठिकाना नहीं होता है। तो अब कसाई के घर तो जैन का लड़का या सेठ का लड़का, उसके घर में तो जाके बैठने वाला तो है नहीं। उसके घर में तो उस प्रकार की ना तो उसके पास इतनी जगह है, ना उसके पास इतनी व्यवस्था है कि वहाँ पर जावे। जैन के या सेठ के घर में अच्छी व्यवस्था थी, तो कसाई का लड़का हमेशा सेठ जी के बच्चे के साथ में आकर उठता बैठता था, वहीं बैठ के दोनों आपस में पढ़ते लिखते थे। अच्छा, एक समय था कि जब प्रत्येक घरों में हमेशा स्वाध्याय चलता था। कोई और कोई काम नहीं, दोनों अपना काम किया, व्यापार किया, शाम को आ गए, खाली बैठे और अपने बैठ कर के घर के मुखिया है वो स्वाध्याय करेंगे, साथ से कोई कहानी सुनाएंगे और घर के लोग सब बैठ कर के सुनते थे। तो उसके यहाँ स्वाध्याय चलता था। तो स्वाध्याय में हमेशा निकलता था कि भाई पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा करने से जीव दूसरे भाव में जाता है और आज कोई दूसरे का हिंसा करता है, कल के दिन उसको हिंसा का फल मिलता है, वह जाकर के नरकों में जाता है। रोज़ इस प्रकार का स्वाध्याय, और जो व्यक्ति जैसा करता है उसका फल उसी को भोगना पड़ता है। इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले अगले भाव में मिलता है। और स्पष्ट देखा भी जाता, हम कई बार बोलते हैं, एक व्यक्ति हो सकता है जन्म से अंधा हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? कहीं ना कहीं पूर्व भाव में उसने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, इसलिए अंधा हुआ। एक व्यक्ति जन्म से बीमार हुआ, होता कि नहीं होता? क्यों हुआ? कहीं ना कहीं उसने पूर्व भाव में किसी दूसरे के साथ में
गलत काम किया, उसकी संपत्ति छीनी, उसकी शक्ति को हैरास किया, उसके तो कहीं ना कहीं उसकी औषधि के लिए, दवाई के लिए किसी ने दी था, उसने दवाई का पैसा उसने अपने दूसरे प्रयोग में कर लिया, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा करेगा तो उसका कर्म का बंध उसको अगले भाव में जो भी होता है, कोई लंगड़ा होता, कोई लूला होता, किसी के हाथ तरफ काम नहीं है, किसी के पैर नहीं हैं, ये सब क्यों हुआ? जन्म से। पूर्व भाव का फल इस जन्म का इसमें भी मिल सकता है, क्योंकि जो कर्म की स्थितियां हैं, कर्म की स्थितियां अंतर मुहूर्त से लेकर के और सागरों पर्यंत तक की हैं, ठीक है? हो सकता है इस जन्म का लेके अधिकांशता मध्यम स्थिति में कर्म बंद होगा, क्योंकि एक भाव के इस भाव तो है कितना सा 50, 60, 70 वर्ष की उम्र में, तो इतना कर्म इतना कम स्थिति वाला कम बन पाता। सागरों की स्थिति वाला जो है, हो सकता है सागरों की स्थिति वाला तो कई भाव वाला, और उसमें एक दूसरे में बंद होता रहता। तो इस जन्म ना सही प्रभाव में मिलता है। जो भी कर्म इस प्रकार का होता है, कर्म अपना कर्म को उसको प्रेरित करता रहता है, कर्म प्रेरित करता हो कर्म बंध करने के लिए। वह कोई गति में जा कर के हो सकता है उसको वैसा कहीं कसाई बन गया तो अपने आप को कसाई बांध रहा। हम कसाई की घटना बात कर रहे थे, तो जैन का लड़का या सेठ का लड़का और दूसरा कसाई का लड़का स्वाध्याय में सुनता, ऐसा पाप होता है, ऐसा करने से पाप लगता है, ऐसा करने से पाप लगता है। और लड़के ने जब स्वाध्याय सुना तो उसके लिए पूरा का पूरा अपने मन में एकदम स्वाध्याय बैठता चला गया, यार ये पाप करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके कसाई के घर पे क्या काम होता था? बकरे काटे जाते थे, कसाई का काम होता। तो अपने पिता से जाके बार बार कहता, बोले पिताजी ये बकरे मत काटो, एक बकरे काटने से पाप लगता है, इसको हिंसा करने से पाप लगता है, ऐसा मत करो, आप कोई दूसरा काम करो। लेकिन वो बच्चों की सुने कौन? चल अभी कल से काम बंद कर देंगे तो भूखे बैठे रहेंगे, सारा परिवार भूखा रहेगा, कहाँ से आएगा? लोगों दूसरा काम करो, मजदूरी करो। मजदूरी कैसे, हमसे तो नहीं होती, मजदूरी कैसे करें? अनेक प्रकार से समझाता, लेकिन वो नहीं माना, हमेशा उसका काम करता रहा। अब बार बार कुछ समय के बाद उसका पिता का मरण हो गया। अब पिता का मरण हो गया तो घर की जिम्मेवारी किस पे आएगी? लड़के पर आई। लड़का वही 12-15 साल का रहा होगा, तो उसके लिए घर के लोगों ने सबने कहा ऐसा करो, पिताजी खत्म हो गए, अब बेटा तुम कोई काम करो। बोले क्या काम करें? बोले जो तुम्हारे पिता काम करते तो वही करो। अब वो तो दूसरों को मना करता, तो स्वयं कैसे करें? फिर ऐसा हिंसा करने से पाप लगता है, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, हिंसा करने से पाप लगता है। सारे रिश्ते संबंधी परिवार के सब लोगों ने समझाया, एक बार बार समझाया, बार बार उसको प्रेस दिया, बार बार दबाव दिया, तुम्हें काम करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। अंत में गुस्से में आकर उसने कहते ठीक है तुम लोग नहीं मानते हो, मैं वही काम करूँगा, मैं करूँगा, मैं कसाई का काम करूँगा। और ज़बरदस्ती उसने जब कह दिया गुस्से में आकर के, सारे लोगों ने खुश होकर के उसका तिलक लगाया। जब कोई शुरुआत करता ना कोई काम के लिए, तो उसका क्या बोलते हैं आप लोग, उद्घाटन करते ना, उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के पश्चात ये बकरा बांध दिया, उसके हाथ में एक कटार पकड़ा दिया, और कटार पकड़ा कर जैसे उसको हाथ में ऊपर उठाई, और उसने उसका हृदय कहाँ पर गया, तो उसने अपने पैर पे मार दिया। और उसके पैर पे लगा तो खूब जोर से चीखने चिल्लाने लगा, ए भगवान मेरे लिए बहुत दर्द हो रहा और मेरे लिए बहुत कष्ट होगा। आप सब लोग कहते थे ना हम तुम्हारे सुख दुख में भागीदार होंगे, अब मेरे जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इसको कोई बांटो, कौन बांट लेगा? तो कोई कहता अस्पताल ले चलते हैं, दवाई करा दे। बोले दवाई करा देना तो अलग बात है, जो दुख हो रहा उस दुख को तो बांटो, कौन बांटेगा? पीड़ा को तो बांटो, मेरे कष्ट हो रहा है, कष्ट को बांटो, कौन बांटा? आप सब कहते थे हम अब तुम्हारे सुख दुख में सब भागीदार हैं। सुख में भागीदार बनने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं, दुख में भागीदार, मेरे दुख को तो बांटो। ये दुख को कोई तो उसमें कोई बांट सकता है क्या? अंत में क्या होगा? कहा वही जाएगा, बेटा ये कष्ट को तो तेरे लिए ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोग सकता नहीं है। इसलिए भगवान महावीर का जो सिद्धांत इतना स्पष्ट है, तो उस स्पष्ट सिद्धांत को जो समझ लेगा, समझ लीजिए उसके द्वारा कभी पाप की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। पापों को तो दूर से ही छोड़ दिया करता है। इसलिए जो जब तक जीव अज्ञानी है, जब तक उसके लिए बाहर कर्म उसको प्रेरित करता है, तब तक कर्म बंध है, बार बार
करता रहता है, किंतु एक बार जैसे वो कर्म से छूट करके चेतना को जान लेता है, चेतना के गुण को समझ लेता है, आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है, फिर उसको कर्म की ओर कभी मन नहीं जाता, फिर कर्म करने के लिए कभी होगा आगे नहीं बढ़ता है, और अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ जा बैठता है। और कैसा रहता? जल में कमल की भांति रहता। जिस प्रकार से अरहंत भगवान हैं वो कैसे हैं? संसारी हैं कि मुक्त हैं? संसारी संसारी हैं? नहीं, संसारी भी नहीं हैं। मुक्त हैं क्या? मुक्त भी नहीं हैं। कैसे हैं? अर्ध संसारी हैं। ठीक है, क्योंकि आधे कर्म नष्ट हो चुके, आधे बचे, तो अर्ध संसारी हैं। इसलिए न संसार में है और ना, तो जिस प्रकार संसार में रह करके भी संसार से विरक्त रहते हैं, अथवा उदाहरण दिया जाता है, क्या बोलते? चक्रवर्ती भरत है, बोले तो कहाँ अपने महल में रह करके भी विरक्त रहता था, जल में कमल की भांति रहता था। ये बात सही है क्या? है? हमको तो नहीं लगता है कि जल में कमल की भांति चक्रवर्ती भरत रहता था। अरे चक्रवर्ती भरत तो जल में कमल नहीं, कीचड़ की भांति रहता था। अगर जल में कमल की भांति रहता होता तो क्या अपने भाई के ऊपर चक्र चलाता? चक्र चलाया था कि नहीं बाहुबली पे? तो बाहुबली पे चक्र चलाता क्या? तो किसकी भांति रहता था? कमल की भांति, कीचड़ की भांति। संपत्ति के पीछे, थोड़े से राज्य के पीछे, अपने चक्र के पीछे, चक्र रत्न की प्राप्ति मेरे लिए, मैं चक्रवर्ती बनूंगा, अपना नाम के लिए पीछे क्या क्या नहीं किया उसने। जब युद्ध किया, कितने 60,000 वर्ष तक विजय यात्रा के लिए गया, कितने जीव का घात हुआ होगा? कितना बड़ा लवाजमा जाता था, कितने जीव मरे होंगे? कितने राजाओं को दबाया, कितने राजाओं की हिंसा की। अगर मन से नहीं माने तो जवाब दे करके उनको अपने अधीन किया। बाहर में उसकी हिंसा तन से हुई ना हो, द्रव्य से हिंसा हुई ना हो, लेकिन भाव हिंसा तो सामने वाले के मन को मारा कि नहीं मारा? तन को नहीं मारा, मन को मारा। सबसे ज्यादा पाप किसका है? सबसे ज्यादा मारना किसका? तन का मारना ज्यादा घातक है, मन का मारना ज्यादा है। तो राजा उस समय पर चक्रवर्ती ने तन से तो नहीं मारा, लेकिन 60,000 राजाओं को मन से मारा। अब इससे बड़ा और क्या पाप होगा? पाप होगा कि नहीं? वो सबसे और ज्यादा पाप है। तन से मारना तो मात्र द्रव्य हिंसा है, मन को मारना ये भाव हिंसा है। और द्रव्य हिंसा का जो पाप कम होता, भाव हिंसा का पाप ज्यादा होता। इसलिए सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। कर्म जीव को प्रेरित करता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने चेतन गुण को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, फिर उसके लिए किसी प्रकार की, जब तक देखा जाता व्यक्ति ने, जब तक के संसार में कैसे कितने लोग होते हैं, जब तक संसार की अवस्था में रहते हैं, संसार में उनका मन लगा रहता, तब तक आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं वहाँ घूमने जाऊंगा, आज मैं ये कपड़े पहनूंगा, आज मैं ये करूंगा। लेकिन जब वो वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, फिर उसके लिए खाने की इच्छा, फिर उसको पहनने की इच्छा, फिर कहीं जाने की इच्छा, फिर कहीं कुछ घूमने की इच्छा, कहीं कोई साधन की इच्छा है? पहले तो नहीं था, बाद में जब ठोकर लगी, बाद में जब उसने अपने स्वरूप को जान लिया, अरे संसार तो, बाहुबली जब निकल गए, बाहुबली को वैराग उत्पन्न हो गया, उसके बाद जब उसने जाना कि यार संसार अभी तक को कैसा था, अज्ञानी था, अज्ञान में था तो मोह में था, प्रमाद में था, तब तक वो संसार में कीचड़ की भांति था। लेकिन जब हकीकत उसने जान ली, अरे सब संसार असार है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब छूटने वाला है। अब इस बात को उसने अच्छी तरह से जान लिया तो सबसे विरक्त हो गया। हम उसी की बात तो कर रहे थे कि जब तक व्यक्ति ने सत्य को नहीं जाना, आपके जैसे हजारों ऐसे लाखों व्यक्ति हैं, जब तक स्वरूप को नहीं जाना तब तक हम वहाँ घूमने जाना चाहते हैं, हम वहाँ की सैर करने जाएंगे, हम कश्मीर जाएंगे, हम केरल जाएंगे, हम मंसूरी जाएंगे, हम ये कपड़े पहनेंगे, हम इस प्रकार से खाना खाएंगे, इस होटल में खाने जाएंगे, उस होटल में खाने जाएंगे।
किंतु जैसे उसने वस्तु के स्वरूप को जान लिया, उसके बाद फिर घर में जो सामान रखा उसमें भी ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये निकाल दो खा लो, रूखा सूखा जो आ गया था आराम से। कपड़े में जो रूख सामान्य से कपड़े जो जैसे मिल गए, पुराने से नए से सामान्य से सफ़ेद कपड़े पहन लिया, बस हो गया। ठीक है कि नहीं? तो वस्तु के जब तक वस्तु में व्यक्ति का मोह उसका रहता है, मोहित रहता है मोह से, तब तक उसको संसारिक नजर आता, संसारिक पदार्थ नजर आते। और जैसे उसका मोह छटता तो संसार के स्थान पे अपना आत्महित नजर आता, आत्महित करना प्रारंभ करता। उनसे भी मोह कितना, कब तक का? भाई उनने हमारे लिए दिया, उसकी हकीकत में भी बहुत बड़ा अंतर है। कई बार हम बोलते हैं कि हाँ कर्तव्य हमारा है कि जिस प्रकार से उन्होंने जन्म दे करके हमको बड़ा पढ़ा लिखा कर दिले का इतना बड़ा किया, तो हम उनके बदले में उनका क्या बोलते उपकारी का उपकार ना भूल करके उनके बुढ़ापे में सहारा बने। एक और तो वास्तविक ये है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम निश्चय नहीं की देखें, हकीकत की बात देखेंगे, तो वास्तविकता में उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने तो अपनी हविस को, अपने विषय भोगों को भोगा, और विषय भोगों का जो दुष्परिणाम के संतान हो गई तो क्या करें, और उनको तो पालना ही पड़ेगा। आ गया कि नहीं आगे समझ में? जो भी है, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी हो, है वास्तविकता में क्या ये सोचता है, जब शादी होती है सोचता है कि मैं बेटा होगा, मैं बेटे को इस प्रकार से बनाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, इस प्रकार से करूंगा नहीं। उस समय पर तो उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता, शादी होने पर तो मैं शादी होगी, मैं वहाँ घूमने जाऊंगा, वहाँ सैर करूंगा, वहाँ भोग करूंगा, ऐसा करूंगा। कई बार हमारे पास एक बार प्रश्न आया था, बहुत बढ़िया प्रश्न आया था। उस समय प्रश्न ये आया था कि जब शादी होती ना, तो शादी के समय पर कितने फेरे लगाए जाते? 7 फेरे क्यों लगाए जाते? और 7 फेरों में यानी कितने फेरे में लड़का आगे चलता है और कितने फेरे में लड़की आगे चलती है? हमारे फेरे वाले ने तुरंत बता दिया, बोले 6 फेरे में लड़की आगे चलती और 7वें फेरे में लड़का आगे चलता। बोले ऐसा क्यों? हमारे सामने एक बार प्रश्न आया था पाली में। बोले हमने हजारों लोगों से पूछ लिया, साधुओं से पूछ लिया, श्रावकों से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, लेकिन आज तक हमारे लिए कोई जवाब नहीं मिला। हमने कहा अब कोई पहले तो हमने यही बोला, अरे भाई किसी शादी वाले से पूछते तो उसका सही जवाब मिलता, हम तो क्या पता। बोले नहीं हो सकता। महाराज आपने कहीं शास्त्रों में लिखा पढ़ा? तो शास्त्रों में डायरेक्ट तो कोई चीज़ नहीं लिखी रहती, लेकिन फार्मूला लिखा, फार्मूला के आधार पर सवाल हल किया जाता। ठीक है, तो वास्तविकता तो ये है कि 6 फेरे तो नरक कितने होते? 7 नरक होते हैं। 7 नरक में स्त्री कितने नरक तक जा सकती? 6वें तक जा सकती है। और पुरुष कौन से में जाएगा? 7वें तक जा सकता है। ठीक है, तो हमने उसमें कहा कि जब किसी की शादी होती है तो निश्चित रूप से फेरे चलाने वाला कोई दार्शनिक व्यक्ति रहा होगा। तो उसने इसके साथ ही दर्शन जोड़ा है कि वही स्त्री मूक होकर के उस व्यक्ति के लिए बोलती है, ध्यान रख ले इंसान, अगर तू मेरे चक्कर में पड़ेगा, मेरे राग में पड़ेगा, तो मैं 6वें नरक तक मैं स्वयं जाऊंगी और तेरे लिए भी ले जाऊंगी। वो पूजन में पढ़ते ना 10 लक्षण में, संसार में विषबेल नारी, तो 6वें नरक तक तो मैं स्वयं जाऊंगी और तेरे लिए ले जाऊंगी, और जब 7वें का नंबर आएगा तो मैं वहीं पर रह जाऊंगी, तेरे लिए आगे बढ़ा दूंगी। आगे ना समझ में? तो फार्मूला तो ये है, क्योंकि हम पूछना चाहते जब किसी की शादी होती है तो शादी के समय पर तो क्या उनके क्या भाव रहते, पति पत्नी दोनों के क्या विचार रहते कि मैं शादी के समय में जाकर के आगे दीक्षा ले लूँगा? किसी के भाव रहते कि मैं आगे चल कर के विधान होगा तो 100 मिनट बनूंगा, उस समय क्या भाव रहता?
मैं शादी होगा, मैं हनीमून मनाने जाऊंगा, मैं वहाँ ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार का भाव है, वो इस प्रकार का भाव कहाँ ले जाएगा, बोलो? ठीक है कि नहीं? तो इसलिए उसका सिद्धांत हमने उसको बोला, बोले महाराज आज मेरे ज़िंदगी में पहली बार इस प्रकार का समाधान हुआ कि हाँ, तो बात वही यहाँ पर आती है कि संसार में जो जीव हैं वो मोह में पड़ करके, चाहे वो माता पिता की बात लो, चाहे किसी की हो, तो हकीकत में तो ये है। लेकिन आगे चल करके जब व्यक्ति गिरने के बाद संभलता ना, तो आगे कुछ समय बाद उसका मोह का भूत समाप्त होता है, हविष का भूत समाप्त होता है, फिर तो तैयार संतान हो गई। अब संतान हो गई तो क्या करें? चलो बच्चों का पालन पोषण करना अपना कर्तव्य है, बच्चों बड़े होंगे उसके प्रति भी अपना उसने स्वार्थ जोड़ लिया, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो बच्चे पढ़े लिख करके बड़े हो जाएंगे, योग्य बन जाएंगे, तो हमारा उनके साथ जीवन यापन होगा, हमारे लिए ध्यान रखेंगे। तो उसने अपने साथ में अब कुछ न कुछ अपना परोपकार जोड़ दिया, और परोपकार जुड़ दिया तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके परोपकार का बदला परोपकार से देवें। इसलिए दोनों हकीकत को जान करके चलना। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, सौ सौ प्रभाव भूयास्ते, सौ सौ स्वार्थम को न वांछति। ऐसा कर्म अपना हित चाहता है, जीव अपना हित चाहता है, स्वार्थ है कौन नहीं चाहता है, दोनों अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं। इस प्रकार का कथन करते हुए यहाँ पे आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ पुरुष उत्तम, 13 नंबर के श्लोक में बताया जा रहा, मूढ़ पुरुष उत्तम आचरण को छोड़ करके निकृष्ट लौकिक आचरण करता है, वह उसकी निर्जरा का कारण संयम नष्ट हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा निर्जरा किससे होती है? संयम से हो, तब से। तो जब वो दुराचरण करेगा, खोटे आचरण करेगा, मोह में पड़ेगा, तो मोह में पड़ने से तो संयम ही नष्ट हो जाएगा, और संयम ही नष्ट हो जाएगा तो फिर निर्जरा होने वाली नहीं है। आश्रव ही उसको निरंतर होता जाएगा, और कर्म का जो आश्रव होगा तो कर्म के आश्रव का वजन भार इतना बढ़ेगा कि वह नीचे दबा देगा, और नीचे दबता चला जाएगा तो उससे नीचे दबते दबते कर्म से, और उसका बंध बार बार, और वो जब दुर्गति जाएगा, दुर्गति से नरक से मोक्ष तो जाने वाला नहीं, नरक से निकलेगा त्रिंच गति में जाएगा, त्रिंच गति में निकलेगा मनुष्य गति में जाएगा। ये बार बार संतति उसकी परंपरा चलती रहती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। उसका कथन करते हुए आगे बताया जाता है, ऊपर कह दिया जा चुका है कि संयम अविपाक निर्जरा में प्रधान कारण है। ठीक हो गया? अविपाक निर्जरा संयम से होती है। जब तक आत्मज्ञान के साथ संयम ना धारण किया जाएगा तब तक अविपाक निर्जरा होनी दुस्साध्य है, तथा यह संयम उत्कृष्ट आचार को छोड़कर केवल लोकाचार के आचरण से विद्यमान नहीं रह सकता। इसलिए जो पुरुष उत्कृष्ट आचार को छोड़कर लौकिक आचार को अपनाते हैं, संयम का आचरण छोड़कर के असंयम का आचरण अपनाते हैं, उनके यथार्थ संयम का उदय नहीं होता, और यथार्थ संयम के उदय ना के अभाव में उनके कर्मों की निर्जरा भी नहीं होती है, बल्कि कर्म का आश्रव निरंतर होता रहता है, और कर्म का आश्रय होने से संसार में परिभ्रमण होता रहता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। शेष विषय को बाद में बोले। 1008 श्री चिंतामणि पार्थनाथ भगवान की, आचार्य देवराज साजी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की।